लाहौर में तूफानी बारिशें, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, 160 फीटर स्ट्रिप कर गए। तेज़ हवाएं चलने से कई मकामात पर दरख्त गिर गए। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, गुजरात, डस्का और पसरूर में भी बारिशें। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। 48 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध के कई शहरों में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में चित्राल, सवात, एबटाबाद, मानसहरा और मालाकंड में तूफानी बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। कोई अल्फाज ही नहीं है ये इस हादसे का जो अफसोस करना या इस ख़ानदान पे जो है क़यामत गुजर गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का, और ये पहला वाक़या वहाँ पे नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पे वाक़या हुए हैं। इससे ज़्यादा जो है अवामी मसाइल से गफलत का क्या सबूत हो सकता है। हादसा जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन इंसानों ने हादसा से महफूज रहने का कोई तो सद्देबाब किया हो। अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी भी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानिया सवात रेस्क्यू का ब्रेक डाउन है। ये पहला वाक़या नहीं, मुतासरा ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी। पता नहीं KP हुकूमत पर कोई क़यामत टूटी है कि नहीं। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, अवाम खुद फैसला करे। सियासी मंजरनामे पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने नाराज दोस्त चौधरी निसार को मनाने उनके घर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को पार्टी में शमूलियत की दावत दी और ताल्लुक मज़ीद बेहतर करने की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ना मिलने का गिला किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मरीम नवाज शरीफ को पार्टी में सीनियर ओहदा देने के फैसले पर चौधरी निसार नाराज़ हो गए थे। पाकिस्तान भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने IPPs के साथ एक अच्छे, शफाफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नेगोशिएशन की गई। इस तरह ये 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली कम की गई। वो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तेज़ी से नीचे गिर रही थीं, तो हमने उस मौके से फ़ायदा उठाया और उसको हमने कन्वर्ट किया बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म का ओवर बिलिंग के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम। मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह कर दिया। बिजली बिलों में PTV फीस खत्म करने का भी ऐलान। ओवर बिलिंग के खात्मे के लिए तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मीटर रीडिंग से मुतालिक बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी। मोबाइल ऐप से मीटर रीडिंग के निज़ाम में शफाफियत और ओवर बिलिंग का खात्मा होगा। IPPs के साथ मुज़ाकरात में बिजली की कीमतों में कमी के इक़दाम अहम तरजीह थी। अनथक मेहनत से बिजली की कीमतों में कमी की कोशिशें कामयाब हुईं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा भी बिजली के शोबे में मुंतकिल किया गया। बिजली के शोबे में करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर तवानाई और उनकी टीम की काविशें काबिले तारीफ हैं। वफाकी हुकूमत का बिजली सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ निज़ाम नाफिज करने का फैसला। पावर डिवीज़न ने यूनिफॉर्म टैरिफ से मुतालिक गौर के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। अथॉरिटी यकसा बिजली के नरखों से मुतालिक दरख्वास्त पर समात 1 जुलाई को करेगी। टैरिफ को 1 जुलाई 2025 से नाफिज करने की तजवीज़ दी गई। समात के दौरान यकसा टैरिफ, सब्सिडी और रेट रिप्लाइजेशन पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला भी तय। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी सीनियरिटी में दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास भी 1 जुलाई को तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर गौर होगा। सदर आसिफ अली जरदारी से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान की मुलाकात।
डिप्टी मेयर ने KMC के जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा कि कराची के लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। कराची की तामीर और तरक्की के लिए शब रोज़ मेहनत करें। साबिक वज़ीर मंजूर हुसैन बसान के सदर से सियासी सूरत हाल, पार्टी और हुकूमती अमूर पर गुफ्तगू, ज़रई शोबे को दरपेश मुश्किलात से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्किया के हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों जानिब से खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। जुलाई में मलेशिया में होने वाले एशियन रीजनल फोरम पर भी गुफ्तगू की गई। मखसूस नशिस्तें हमसे छीन ली गईं, अदलिया का ये इकदाम से अल्फाज में लिखा जाएगा, ये हाइब्रिड रजीम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हम मुकम्मल तौर पर बानी PTI के साथ हैं। अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पार्टी अरकान से मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत और पार्टी अरकान को एतमाद में भी लेंगे। इजलास में अपोजिशन की सफबंदी के पेश नज़र अहम फैसले भी मुतवक्के। पंजाब असम्बली में अरकान की मुअत्तली से अपोजिशन नई मुश्किल में फंस गई। इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा नहीं करा सकेगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान के 105 अरकान हैं। 26 अरकान की मुअत्तली के बाद तादाद 79 रह गई। इजलास बुलाने की रिक्विजिशन पर कम अज़ कम 93 अरकान के दस्तखत ज़रूरी हैं। कराची में हमारी मेयरशिप पर डाका मारा गया, हमारी जीती हुई सीटों पर कब्जा किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक था। सुप्रीम कोर्ट से शर्मनाक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट से जाली फैसले करवा कर सियासत की जाती है। आम इंतखाबात में धांधली से हमें कई नशिस्तों से महरूम किया गया। मैं चंद वोटों से अपनी सीट हारा था, लेकिन मुझे जितवा दिया गया। मैंने सीट वापस कर दी। डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। हाफिज नईम अब तक मेयर न बन सकने के सदमे से नहीं निकले। अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सियासी मुनाफ़क़त की इंतहा है। पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हुए। जमात इस्लामी को कभी आवाम के वोट से कराची की मेयरशिप नहीं मिली। इनके 2 मेयर आमरीत के मरहून मिन्नत थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बनू आमद। दहशत गर्दों के हमले में ज़ख्मी जवानों की अयादत की। कहा आपका हौसला देख कर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी वज़ीर दाखिला के हमरा ज़ख्मियों की अयादत की। इसराइली वज़ीर आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील में रुकावट बनेगी। अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर आज़म की हिमायत में फिर सामने आ गए। कहा इसराइल में नेतन्याहू के साथ जो किया जा रहा है वो खौफनाक है। कैसे मुमकिन है कि इसराइली वज़ीर आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारें। नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की। अमेरिका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत में मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों का एक और सबूत। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस्लाम, पाकिस्तान और चीन से मुतल्लिक कोर्सेज खत्म करने का फैसला। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने निसाब कमेटी को पाकिस्तान के हवाले से तारीफी मवाद हटाने की सिफारिश कर दी। यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान का फैसले को सियासी और नजरियाती सेंसरशिप करार देते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार।